हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के कंप्लीट इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। इसके कंप्लीट डिस्कवरी को देखते हैं डीएनए के। तो 1868 में फ्रेडरिक मिजर आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम वाइट ब्लड corpuscles that was acidic in nature which he called न्यूक्लियन। तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिजर ने न्यूक्लियन बताया 1868 में। In 1880, purines and pyrimidines isolated by Pfizer. 1881, Jacqueries identifies nuclein. 1899, Altman replaced the term nuclein with nucleic acid. 1910, Kozel identifies the presence of histones and presence of two purines, adenine guanine, and two pyrimidines, cytosine and thymine. In 1910 only, Levine discovered phosphate and pentose sugar. In 1943, Avery McLeod McCarthy proved that DNA act as a genetic material. In 1953, Watson and Crick proposed and presented double helical structure model of DNA. So, history of DNA structure. फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में discovered that the factor in diseased bacteria that can transform harmless bacteria into deadly bacteria। ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डीएनए एक्चुअली नहीं बताया इन्होंने, लेकिन ये डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए की डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा, जो 1928 में इनका एक्सपेरिमेंट था। एंड 1952 में यहाँ पे देखिए रोजलिंग फ्रैंकलिन एक्सरे फोटो ऑफ डीएनए। ये देखिए, ये जो साइंटिस्ट है ये है रोजलिंग फ्रैंकलिन। 1952 में इन्होंने एक्सरे डीएनए का फोटो बताया। ये देखिए वाटसन एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट हैं। डिस्क्राइब द डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम फ्रैंकलिन्स एक्सरे। अब ये जो फ्रैंकलिन है, इन साइंटिस्ट के एक्सरे के बेसिस में ही वाटसन एंड क्रिक ने अपना डीएनए मॉडल दिया 1953 में। Structure was discovered in 1953 by James Watson and Francis Crick। अब देखिए सेल वेयर डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए प्रेजेंट कहाँ रहता है। तो सेल जो है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर पोर। तो ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर the nucleus is the control center of the cell. It is the largest organ in the cell and contains DNA of the cell। DNA यही प्रेजेंट रहता है। DNA फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, contains all the information for cells to live, perform their function and reproduce। Inside the nucleus is another organelle called nucleolus। The nucleolus is responsible for making ribosome। जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो राइबोसोम्स को डिटेल से पढ़ेंगे। द सर्कल ऑफ द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस आर द न्यूक्लियर पोर। दिस आर वेयर राइबोसोम्स एंड अदर मटेरियल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियर पोर है, यहां से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। डीएनए एज a genetic material, so genetic information is defined as information contained in genes which when passed to new generation influences the form and characteristics of offspring। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके थ्रू ही पास होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी that carries information from one generation to the next। Genetic material must be capable of replication, information storage, information expression and variation। वेरिएशन म्यूटेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर अलग, इसको अलग से टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा, म्यूटेशन इन इट्स टाइप। Until 1944 it was not known which component of chromosome was genetic material। क्रोमोसोम के अंदर कौन सा मटेरियल है जो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल,
1944 के पहले मालूम ही नहीं था। 1953 it was not known how DNA could encode genetic information. नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखिए, इसमें प्रॉपर्टी क्या रहता है, इट मस्ट कंटेन ए स्टेबल फॉर्म, ये स्टेबल रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन इनकोडिंग द ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। प्रॉपर्टी टू, it must replicate accurately so progeny cells have the same genetic makeup. Property number 3, it must be capable of some variation, mutation to permit evolution. इवोल्यूशन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो म्यूटेशन डिटेल से बताऊंगा, व्हाई एंड हाउ म्यूटेशंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। अब सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा मतलब होता है कंटिन्यूएशन, निरंतरता होती है, उसको सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। तो डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन से 3 आरएनए बना सकता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ये राइबोसोम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइबोस। फिर यहाँ पे ये जो आरएनए है, एमआरएनए, यहाँ से ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है। इसको ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। अब देखते हैं अमेजिंग फैक्ट डीएनए का क्या है। डीएनए फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल एक्सटेंड इन सिंगल थ्रेड फॉर ऑलमोस्ट 2 मीटर लॉन्ग। आपके सिंगल एक सेल के अंदर जो डीएनए है वो 2 मीटर लॉन्ग हो सकता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इक्वल टू सम 6 लाख प्रिंटेड पेजेस ऑफ बुक। इतना इंफॉर्मेशन है इसमें, 6 लाख बुक्स जो होते हैं उसमें जितना इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है उतना इंफॉर्मेशन इसमें रहता है डीएनए में। Each cell has 2 meter of DNA. The average human has 75 trillion cells. ये एक ह्यूमन बींग्स में अप्रोक्सीमेटली 75 50 टू 75 ट्रिलियन सेल्स हो सकते हैं, रहते हैं। द एवरेज ह्यूमन हैज एनफ डीएनए टू गो फ्रॉम अर्थ टू द सन मोर देन 400 टाइम्स। मतलब अर्थ से सन की जो दूरी है उसको 400 टाइम्स, 400 बार कवर किया जा सकता है, इतना इस टोटल लेंथ है। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, इसको डिटेल में आप देखेंगे। डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हैव नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस सुगर एंड ए फॉस्फेट ग्रुप। अभी नेक्स्ट में देखेंगे पेंटोस सुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। बेसेस आर आइदर pyrimidines, cytosine and thymine, and purines, adenine and guanine. पेंटोस सुगर इज आइदर डीऑक्सीराइबोस और राइबोस, आरएनए स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। बेस प्लस अ सुगर इज न्यूक्लियोसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस बेस एंड सुगर, इसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। यहाँ न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहता है। अब इस न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, 5 कार्बन सुगर, फॉस्फेट, ये इतने सारे जो 4 कंपोनेंट्स इससे डीएनए बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पिरिमिडिन रिंग, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये तीनों जो है पिरिमिडिन है। यूरेसिल जो है, ये यूरेसिल जो है सिर्फ आरएनए में मिलता है। प्यूरिन जो है दो टाइप के हैं, गुआनिन एंड एडेनाइन। ये राइबोस सुगर है, जो राइबोस सुगर आपके आरएनए में देखने को मिलते हैं, और ये डीऑक्सी राइबोस ये डीएनए में देखने को मिलता है, प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप भी। ये सब कंपोनेंट है डीएनए के। एडेनिन एंड गुआनिन आर डबल रिंग हैव कॉल्ड प्यूरिन्स। यहाँ पे देखिए एडेनिन और गुआनिन दोनों में 2 रिंग हैं। यहाँ पे देखिए एडेनिन गुआनिन प्यूरिन्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमाइन ये सिंगल है रिंग, इसको बोलते हैं पिरिमिडिन्स। अब एक साइंटिस्ट है चारगॉफ,
इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया है, थ्योरी दिया है कि जितना क्वांटिटी एडेनिन का रहेगा उतना ही थाइमिन का रहेगा, जितना यहाँ पे साइटोसिन का है उतना गुआनिन का रहेगा। चार्गल्स ग्रुप क्या बोलता है? द कंपोजिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वाज एनालाइज्ड बाय चारगॉफ एंड हिज कलीग्स. It was observed that concentration of thymine was always equal to the concentration of adenine. A का जो concentration है T दोनों का same रहेगा, and the concentration of cytosine was equal to the concentration of guanine. This strongly suggests that thymine and adenine as well as cytosine and guanine were present in DNA with fixed interrelationships. Also, the total concentration of purine A plus G always equal to the concentration of pyrimidine T plus C. ये देखेंगे नेक्स्ट में। देखें यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर किसी डीएनए में 30% एडेनाइन है तो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन? इसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। 30% अगर एडेनाइन है तो साइटोसिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, ए जो है एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन, तो थाइमिन भी कितना होगा? 30%। तो टोटल दोनों मिला के हो जाएंगे 60%, बचा कितना? 40। अब 40 में साइटोसिन का 20 हो जाएगा, देखते हैं अभी। देयर वुड बी 20% साइटोसिन, जैसे मैंने बताया था एडेनिन इक्वल टू थाइमिन 30-30 हो जाएगा, और गुआनिन 20%, साइटोसिन 20%, दोनों 50-50 100% हो जाएंगे। अब देखेंगे वॉटसन एंड क्रिक का जो डीएनए मॉडल है उसको डिटेल से देखते हैं। 1953 वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। इट इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, एंटी पैरेलल रहते हैं, bases lie flat perpendicular to long axis of chain, base pair of hydrogen bond A and T, and यहाँ पे A and T एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और गुआनिन इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, 10 bases पर टन, 34 एंगस्ट्रॉम। इसमें डीएनए में मेजर ग्रूव रहता है और माइनर ग्रूव रहता है। 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर रहता है। ये देखिए एक टिपिकल डीएनए स्ट्रक्चर देखते हैं। ये डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। छोटा सा जो टर्न है उसको बोलते हैं माइनर ग्रूव, स्मॉल टर्न। और दो जो हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है मेजर ग्रूव। ठीक है, यहां पे कंप्लीट वन टर्न और सेकेंड टर्न दोनों के बीच 34 एंगस्ट्रॉम इसका डिस्टेंस है। ठीक है, जो इसका रेड कलर में आउटर जो कवर दिखा रहा है ये है सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये सुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो इनसाइड, देखिए यहाँ पे इनसाइड ये एम्बेडेड रहते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये जो लाइनिंग दिख रहा है पट्टी जैसा, ये हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स, दो है तो दो डबल हेलिक्स हो गया। ये मिलके किससे बना है? फॉस्फेट और सुगर से मिलके बना है। अंदर देखिए यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। अब नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे देखिए जी और सी ये दोनों ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। यहाँ पे एडेनिन एंड थाइमिन ये दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये एक्चुअली इनर साइड, इनसाइड प्रेजेंट है डीएनए के। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का एग्जाम्पल दिया गया है। ये राइट हैंडेड मतलब राइट हैंड से आप कन्वर्ट करते जा रहे हैं तो ये राइट हैंडेड। ये लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड से आप कन्वर्ट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंडेड दिखेगा। बेस पेयरिंग यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बॉन्डिंग करते हैं, रिवर्सिबल भी है। इंडिविजुअली वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बट कलेक्टिवली कैन बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे देखिए गुआनिन एंड साइटोसिन,
ये गुआनिन है, ये साइटोसिन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 1 2 3। और यहाँ पे देखिए एडेनिन एंड थाइमिन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 1 एंड 2। In their most structural configuration, adenine and thymine form 2 hydrogen bonds, whereas guanine and cytosine form the 3 hydrogen bonds. The two strands of DNA are complementary, not identical to each other. It is this property that makes DNA uniquely suited to store and transmitting the genetic information. The base pair of DNA are stacked 34 angstrom apart with 10 base pairs per turn. The sugar phosphate backbone of two complementary strands are anti-parallel, that they are in opposite chemical polarity. 3-5 जो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ देखिए 3 इन मतलब थर्ड कार्बन यहाँ पे इसका खाली है और यहाँ पे 5 इंड खाली है, तो ये एंटी पैरेलल रहते हैं। ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ये नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये 1 इंड जो है इसका डीएनए का 3 रहेगा, तो दूसरा इंड डीएनए का 5 रहेगा। इसको बोलते हैं एंटीपोलर। एज वन मूव unidirectionally along with the DNA double helix, the phosphodiester bonds in one bond is in one strand go from a 3 carbon of a nucleotide to a 5 carbon of the adjacent nucleotide। वही जो बोल रहा था, इसका 1 इंड जो है 5 ओपन रहेगा, तो नेक्स्ट जो इंड है 3 कार्बन जो है थर्ड कार्बन वो इंड ओपन रहेगा, इसीलिए इसको 3 एंड 5 बोला जाता है। वेयर एज दोस इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ग्रो फ्रॉम 5 कार्बन टू द थर्ड कार्बन। अब नेक्स्ट वाला जो स्ट्रैंड रहेगा वो एक्चुअली यहां से 3 कार्बन से शुरू होगा और ये 5 में इंड होगा। This opposite polarity of the complementary strand is very important in considering the mechanism of replication of DNA। replication of DNA जब पढ़ेंगे तो ये important रहेगा 3-5। इसको उसमें डिटेल्स बताऊंगा। The high degree of stability of DNA double helices result in part from the large number of hydrogen bonds between the base pairs. Although each hydrogen bond by itself quite weak, since number of hydrogen bonds are more, it can withstand. The planar sides of the base pairs are relatively non-polar and thus tend to water insoluble, hydrophobic रहता है। The hydrophobic core stacked base pairs contribute considerable stability of DNA molecules present in the aqueous प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल। अब ये जो है साइटोप्लाज्म में अगर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के जो साइटोप्लाज्म उसमें प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या होगा, ये स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग्स। इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और इन अ डिहाइड्रेटेड स्टेट 75% ह्यूमिडिटी, डीएनए एग्जिस्ट इन द ए फॉर्म which has 21 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स पर टन। अब यहाँ पे 3 फॉर्म है अलग अलग डीएनए के, ए फॉर्म, जेड फॉर्म एंड बी फॉर्म। तो ए फॉर्म का जो डीएनए है वो कब प्रेजेंट रहेगा, जब इन्वायरमेंट जो है 75% ह्यूमिडिटी रहता है, डिहाइड्रेटेड स्टेट में है, तो ए फॉर्म में रहेगा। ए फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें 11 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर रहते हैं पर टन में। सेकंड है जेड फॉर्म। Recently, certain DNA sequences have been shown to exist in unique left-handed double helical form called Z form। Z form जो है लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर का रहता है। यहाँ पे देखिए Z form यहाँ पे दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, यूनिक है ये, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये हमारे में नहीं रहता। हमारे में बी फॉर्म का डीएनए रहता है। द हेलिक्स ऑफ बी फॉर्म डीएनए आर वोन्ड इन राइट हैंडेड मैनर। ये जो है राइट हैंडेड मैनर में रहेगा। बी फॉर्म मोस्टली ये नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है बी फॉर्म का डीएनए। तो ये डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर था।
अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन, जीन कोडिंग डिटेल से। थैंक यू फ्रेंड्स।